हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो आपका 31 दिसंबर से जो है आपका यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आपके पास लगभग जो है इस महीना को अगर छोड़ दिया, आप रिवाइज करते चलते हो तो लगभग 1 महीना का समय है आपके पास। तो इस 1 मंथ में आप यूजीसी नेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न अगर जाने तो आपका यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर होंगे। दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। यहाँ पर क्लियर कर दे कि टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। कितने टोटल आपका यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होगा। हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पहले रब कर देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 150 क्वेश्चंस आपके हुए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब कि टोटल जो है आपका यहाँ पर 300। ठीक है, 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें यहाँ पर नहीं होता है। तो कुछ भी गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपका पार्ट 1 जो है पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन है। पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन है और पार्ट 2 आपका जो है डोमेन नॉलेज बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पार्ट 1 में याद रखिएगा, पार्ट 1 में भी आपको 40% लाना होगा, पार्ट 2 में भी 40% लाना होगा और एग्रीगेट में भी 40% लाना होगा। ठीक है, मतलब कि आपका पार्ट 1 में अगर हम लोग देखें तो टोटल 50 क्वेश्चन था और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर, मतलब 100 मार्क्स। तो पार्ट 1 में अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो उसका 40% जो अगर आप निकाल लो तो 100 हो गया। ठीक है, हो गया 40, मतलब पार्ट 1 में 100 में से 40 मार्क्स आना चाहिए। पार्ट 2 में भी आपका 200 में से, ठीक है, 200 में से 80 मार्क्स यहाँ पर आना चाहिए। एग्रीगेट जो है आपका 300 नंबर का एग्जाम है, जिसमें कि आपका यहाँ पर 300 का अगर आप यहाँ पर 40% निकाल लो, ठीक है, तो आपका 0 0 गया, 0 0 गया, 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर 120 मार्क्स। ठीक है, 4 3 12 और 0, हाँ 120 नंबर आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल 120 मार्क्स आपको यहाँ पर 300 मार्क्स में से आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पार्ट 1 की अगर बात करें तो पार्ट 1 में टोटल 50 क्वेश्चन है, हर 2 नंबर। यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके आपकी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाता है और ये सभी के लिए कॉमन रहता है। जितने भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे तो पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन है, जिसमें आपको 40% लाना है, मतलब 100 का 40% ऑटोमेटिक यहाँ पर 40 मार्क्स ही हो जाता है। 40 मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, याद रखिएगा। फिर पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में देखिए सबसे मेन है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, मतलब यहाँ 200 मार्क्स सिर्फ पार्ट 2 का हुआ, जिसमें कि आपका डोमेन नॉलेज, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया, मान लो हिस्ट्री में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, लाइब्रेरी साइंस में, लॉ में, मेडिकल में, जिसमें भी किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन और पीजी किया है, उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरते हो, उसी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत बच्चा होता है कि जाता है गेस्ट पेपर पढ़ पढ़ के एक दिन पहले एग्जाम दे देता है, तो उसका नहीं सिलेक्शन होगा। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के समय डिटेल में पढ़ा, अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बुक से पढ़ा है, अपने पीजी या मास्टर्स के समय भी अपने डिटेल में पढ़ा है अपने सब्जेक्ट को, तो अभी आपको पता है क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, किसी बुक को खरीदना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना है और मॉक टेस्ट लगाना है। आपका एग्जाम एकदम आराम से यूजीसी नेट का एग्जाम निकल जाएगा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है ये मजबूत है, मजबूत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ फिर से आप पहले, सबसे पहले क्या करो, ग्रेजुएशन वाला पढ़ो, फिर मास्टर्स वाला पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना। काफ़ी दिक्कत होने वाला है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो मेहनत आप पहले करते हो बाद में कभी ना कभी काम आता है। अब एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है, एक सेफ स्कोर जो है वो आपका क्या हो सकता है यहाँ पर जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए। तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कि अगर आप जीआरएफ मान के चलो, ठीक है, जीआरएफ यहाँ पर जो है अगर आप 240 प्लस ला लेते हो तो आप बिल्कुल, आपको जीआरएफ मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट से 240 प्लस। इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 240 प्लस मार्क्स लाने पर आपको लगभग मिल जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका हो गया 200 मार्क्स, कितना, 200 मार्क्स। और पीएचडी के लिए जो आपका हो गया, पीएचडी के लिए यहाँ पर 180 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि यहाँ पर मैंने देखा है, ठीक है, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में जो है आपको यहाँ पर जेआरएफ लगभग 220 तक मिल जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 180 तक मिल जाता है और पीएचडी 150 तक मिल जाता है। तब भी मैंने कुछ नंबर्स बढ़ा के बताए हैं, कुछ नंबर्स बढ़ा के बताया, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कटअप तो बढ़ता है भाई, ठीक है, इस हिसाब से बताया। तो जिन बच्चों ने अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी आप क्या कीजिए, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके लिए मैं बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जिसको आप मात्र 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। रोज 4 घंटा पढ़ोगे तो कितना, 4 घंटा। और मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट किसी मोबाइल ऐप से लगाइए बुक कंप्लीट करने के बाद।
अब यहाँ पर अगर बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF आपको मिलता कैसे है। देखिए, जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाल लेते हो और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको JRF मिल जाता है, तो JRF मिलने के बाद आप PhD में एडमिशन लेते हो। क्या लेते हो? जाके PhD में एडमिशन लेते हो। एडमिशन लेने के बाद जो है फीस जमा करते हो। जिस दिन आप फीस जमा करते हो उसी दिन से आपकी जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है 36,000 पर मंथ वो शुरू हो जाती है। ठीक है, वो आपकी शुरू हो जाती है, लेकिन उस समय से मिलती नहीं है। फिर आपको जो है अपने HOD के पास जाना पड़ता है, कुछ साइन उन करा के। ठीक है, यूजीसी को, ठीक है, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर भेजते हैं। क्या भेजते हैं? एक लेटर भेजते हैं। लेटर भेजने के बाद आपके अकाउंट में यहाँ पर पैसा आ जाता है। और ये प्रोसेस, ये जो लेटर भेजने का प्रोसेस है, HOD से साइन करा के जो लेटर भेजने का प्रोसेस है, वो आपको हर मंथ करना रहता है। वो एक कंटिन्यूटी लेटर होता है कि आप PhD कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हर महीना आप भेजोगे और आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। JRF जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, यहाँ इसमें आपको 36,000 पर मंथ मिलता है, 36,000 रुपया हर महीना मिलता है। जब आप इस पे SRF में जाते हो, क्योंकि PhD तो पूरा 5 साल का होता है, जब आप SRF में जाते हो तो वो पैसा बढ़ जाता है, लगभग आपका 42,000 तक यहाँ पर पैसा हो जाता है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जिसको आप 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप रोज 4 घंटा पढ़ो तो। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।